This is full view of Tawang, guys. तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बुद्धू तुम, हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ, ऐसे क्या निहार रहे हो? गम से निकल जाओ भाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बार जी के तो देखो। तो मैं अब जा रही हूँ अरुणाचल घूमने के लिए। तो जगह के बारे में बताने से पहले मैं आपको लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरे साथ मेरे 3 जूनियर जा रहे, जैसा कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया इससे पहले, सोनू, आरती और एकता, जिनसे मेरा रिश्ता बहुत अनोखा है। तो इनका इंट्रोडक्शन पहले देख ले एक एक करके। फिर यूँ हुआ कि एक शख्स से अटैचमेंट हो गई मुझको, फिर यूँ हुआ कि उसकी आदत हो गई मुझको, फिर यूँ हुआ कि उसकी सुनने लगी मैं, फिर यूँ हुआ कि उसने दोस्त बना लिया मुझको, फिर यूँ हुआ जो सोचा ना था हमने, फिर यूँ हुआ कि मैंने अपनी बहन समझ लिया उसको। हाँ, तो यही है आरती। ये है आरती, माना कि कम बोलती है, ना ना ना, ये लोगों के सामने कम बोलती है, मेरे सामने तो मुझे ही चुप करा देती है। शांत स्वभाव की है, बट मन की चंचल बहुत ज़्यादा है। दुनिया घूमने की ख्वाहिश तो रखती है, पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। सोनू अक्सर गुमसुम सी रहती है, अक्सर कहा करती थी मुझको, प्यार है मुझे अपनी आज़ादी से, लेकिन कैद हूँ मैं इन वादियों से। ये वो शख्स है जिससे बकवास ही शुरू होती है, कुछ भी बोलने पे एक ही जवाब आता है, हैं दीदी ऐसा हुआ था। काबिल तो इतना है कि कुछ भी काम हो पर सोनू का ही नाम याद आता है। एकता, मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, शी इज़ टू परफेक्ट। बस एक ही बात कहूँगी, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियों की ऊंचाई हमेशा ऊंचाई की ओर ही लेके जाती है। काम और जिम्मेदारियों के बीच में लदी ये एकता, इन्हें लगता है कि इनके बिना जिंदगी चलेगी ही नहीं, सारी दुनिया का बोझ बस इन्हें ही लेना है। बट हाँ, ये थकती नहीं है। तो ये है होटल व्हाइट हाउस, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं 2 दिन के लिए। द तवांग वॉर मेमोरियल वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर who fought during the 1962 war with China. In this war, the Indian Army faced tough challenges, especially in the northeast region. तो सोनू आपको तवंग की गोलगप्पे चढ़ते थक गए बहुत ज्यादा। This is Tawang Monastery. This is the largest monastery in India and second largest monastery in the world. Founded in 1680-81 by Menark Lama Lodre Gyatso under the 5th Dalai Lama. It's belong to the Geupa sect of Tibetan Buddhism. Perched at 10,000 feet, it houses over 450 monks and features a grand assembly hall, an 8-meter Buddha statue, and ancient scriptures like the Khengyur and Tengyur. It is a key cultural and spiritual centers known as festivals like Tor Gaya and Losar. Be ready for snowfall, guys. Next destination. जी अब छोड़ो, जाने दो ना वादियों में। शायद इस जन्म
अपने संग अपनी नगरिया। तो अब हम निकल चुके हैं ऑलरेडी भुमला पास के लिए। ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे इंडो चाइना का बॉर्डर है। आई एम सो सॉरी, मैं रिवील नहीं कर सकती इंडो चाइना बॉर्डर के से रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि ऑफिसर्स ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि कुछ भी चीज़ें रिवील नहीं होनी चाहिए, फ़ोटोज़ पिक्चर्स उस जगह की। यहाँ आने के बाद तो हम सब खो ही गए थे इस बर्फ में। ऐसा हमें लग रहा था भाई, मतलब गुम हो गए थे इन वादियों में। हाय, अब मैं वो जगह जाने वाली हूँ जिस जगह पे माधुरी दीक्षित जी की सॉन्ग शूट हुई थी। तो मैं सबसे फेमस लेक पे आ चुकी हूँ, माधुरी लेक पे। अब हम यहाँ से अपना सारा सामान पैक करके चलते हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि अब हमें विजिट कर रहा है सीला पास। ये है गुम्बू लॉज और ये हमारा होटल। ये है यहाँ के भैया। भैया हाय बोलो। गाइस, सीला पास में रुकने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ एक ढाबा में, जो है नॉर्थ ईस्ट ढाबा। यहाँ का खाना इतना डिलीशियस है ना, मतलब ये जो है ना अमेजिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप उससे पहले सीला पास आए तो नॉर्थ ईस्ट ढाबा का ही खाना खाए। बुशरा, you miss the beauty of Tawang. कचरा रे तेरे काले काले नैना, हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा। दीदार उनका होता है जैसे कहूँ मैं ओ यारो, ये प्यार कैसे होता है। बाय द वे, तवंग के एंट्री गेट से पहले सीला पास ही पड़ता है, बट हमारी प्लानिंग थी कि हम सबसे पहले लोकल्स कवर करेंगे और फिर उसके बाद भुमला पास जाएंगे। चुनरी सनम बोलूं तुझे मेरी कसम। गाइस, मैं तवंग के एंट्री गेट पे पहुंच गई हूँ, जो कि है सीला पास का एंट्री गेट। ये पापा, आपने कहा था कि ट्रिप प्लानिंग पूरी नहीं होती, देखो मैं पहाड़ों पे आ गई। भाई साहब बेइज्जती है। दीदी आप क्या बना रहे हैं? मैं शिवलिंग बना रही हूँ। ओह माय गॉड, अभी बनी नहीं है। हाँ। मृत्युंजय मंदिर यहीं पे 108 बार करके जाना।
तो एक रोमांटिक सी कहानी है यहाँ शीला पास की। सबसे पहले तो एक शीला नाम की लड़की हुआ करती थी जो जसवंत सिंह रावत नाम के एक भारतीय सैनिक से प्यार करती थी। ये भारतीय सैनिक ने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 3 दिनों तक अकेले ही चाइना वालों लोगों से लड़ाई की थी। तो शीला ने उस समय पर जा कर के पानी और भोजन उपलब्ध करती थी उन सैनिकों को। देन फिर उनके बीच में प्यार हो गया। देन फिर उसके बाद यहाँ पे एक लेक है जो शीला पास के नाम से बहुत फेमस है। सो इनका ये प्यार का प्रतीक है ये लेक। वैसे तो यहाँ पे उस समय पे -7 डिग्री था। यहाँ पे जल्दी गाड़ियाँ भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है और 10 मिनट से ज़्यादा भी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा ही कम होता और हम लिटरली रो रहे थे कि हमें वापस नहीं जाना है। फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। हमारा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बता नहीं सकती हूँ। लोकल्स का प्यार, ऑफिसर्स का अपनापन, लोकल्स का फूड, रात की बॉनफायर, जहाँ इतनी बर्फ़ है, जहाँ सांस लेना मुश्किल है, वहीं पे सुकून है। कहते हैं ना, उस जगह से तो घूम आई बट हमारे जहन से अब वो जगह नहीं जा रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।